आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नया विषय को आज हम सीखेंगे और आज हम लोग नीति वचन अध्याय 30 आयत 15 को पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 50। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जैसे जोक की दो बेटियां होती है जो कहती है दे दे, वैसे ही तीन वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, वरन चार है जो कभी नहीं कहती बस। इस आयत में हम एक जंतु या जानवर के बारे में पढ़ सकते हैं जिसका नाम है जोक। और जोक के बारे में यह पहला लाइन में इस प्रकार लिखा है, जैसे जोक की दो बेटियां होती है जो हमेशा कहती है दे दे। इस लाइन को जब हम पढ़ते हैं हम समझ सकते हैं कि जोक की दो बेटियां हैं जो कभी भी संतुष्ट नहीं है, हमेशा लेना चाहती है, लेना चाहती है, लेना चाहती है। इस लाइन पर आज हम लोग सीखेंगे और इसका आत्मिक मतलब को हम समझेंगे और हमारे जीवन में हम और ज्यादा सावधान बनेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि जोक की दो बेटियां हैं जो हमेशा कहती है दे दे, तुरंत हम लोग इस आयत के द्वारा क्या समझते हैं, उसको समझने के लिए सबसे पहले इस जानवर के बारे में कुछ सीखना पड़ेगा। मैं जोक के बारे में दो तीन बातों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले जोक एक पैरासाइट है, परजीवी है। वो कभी भी अपना भोजन को ढूंढ कर नहीं खाता है, लेकिन अपना भोजन के लिए किसी और जीवित वस्तु पर निर्भर रहता है। मतलब इंसान या दूसरे जानवरों के शरीर पर चिपक जाता है और खून को चूस लेता है। तो जोक की सबसे पहली बात जो हमें याद रखना है कि वो शरीर पर चिपक जाता है और उसमें से खून चूसने लगता है। दूसरी बात, जोक को हम आसानी से अपने शरीर से निकाल नहीं सकते हैं। मतलब एक बार जोक चिपक गया तो उसको अगर हम खींचेंगे तो वो इलास्टिक जैसा या रबर जैसा खींचते जाएगा, लेकिन उसका जो सक्शन है या जो फोर्स के साथ वो चिपक गया उसको हम निकाल नहीं पाएंगे। तीसरी बात जोक के बारे में जो हम सीख सकते हैं, जब जोक एक व्यक्ति के शरीर पर चिपक जाता है तुरंत वो व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि मेरे शरीर पर जोक चिपक गया है, क्योंकि वो ज्यादा दर्द नहीं पहुंचाता है, लेकिन एक हल्का सा फीलिंग होता है जैसा मच्छर काटता है, तो यूजुअली लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि शरीर पर जोक है तब एहसास होता है कि जोक शरीर पर चिपक गया है। और आखिरी एक और बात मैं बताना चाहती हूँ। जोक के बारे में यह विशेषता है कि जब जोक किसी के शरीर पर चिपक जाता है तो उस व्यक्ति के शरीर से 100 गुना या कुछ साइंटिस्ट ऐसे बोलते हैं कि 1000 गुना ज्यादा, मतलब उसका साइज जितना छोटा है उससे भी ज्यादा खून को चूस लेता है। और इसके साथ जो बात हमें समझना है, हमारा शरीर में जब घाव होता है, एक छोटा सा कट होता है, खून निकलता है, लेकिन थोड़ी देर में वहां पर खून सूख जाता है क्योंकि ब्लड वहां पर क्लॉट हो जाता है। लेकिन जोक जब एक शरीर में चिपक जाता है, जोक के मुंह में या उसके शरीर में ऐसे कुछ केमिकल्स है जो हमारे शरीर में आ जाता है, जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, खून सूखता नहीं है उस घाव पर, लेकिन खून बहते रहता है। और उसका नतीजा क्या है, जब जोक किसी के शरीर पर चिपक जाता है तो उसके शरीर से खून चूसते रहता है। और हम जानते हैं कि जब एक व्यक्ति के शरीर से खून निकल जाता है तो वो व्यक्ति कमजोर हो जाता है। तो इस प्रकार समझिएगा, जब एक व्यक्ति के शरीर में एक 7-8 जोक चिपक गया और सब खून चूस रहा है तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उसके शरीर में खून कम होते जाएगा। और जब जोक चिपकता है, मैंने जैसे पहले कहा कि एहसास नहीं होता है। कब चिपकता है, जब एक व्यक्ति एक जंगली जगह से या फिर एक पानी वाला इलाके के जगह से जब चलता है तब जोक उस व्यक्ति के शरीर में चिपक जाता है। मेरे प्रियो, इसकी आत्मिक सच्चाई क्या है? जोक के बारे में आज हम लोग वचन से सीखा कि जोक की दो बेटियां हैं जो हमेशा कहते हैं दे दे। दो बेटियां क्यों? जोक के शरीर का ये प्रॉपर्टी है कि उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों भागों से, मतलब आगे से और उसके पीछे से, दोनों से वो शरीर में चिपक जाता है। वो सक्शन, मतलब वो वहां पर चिपक जाता है
और जहां पर आगे उसका मुंह है वहां से वो खून चूसते रहता है। लेकिन चिपक तो वो दोनों बाजू से कर सकता है। जोक की 2 बेटियां हैं और ये जोक का स्वभाव ये है कि वो हमेशा कहता है दे दे, कभी संतुष्ट नहीं है, जितना हो सके वो खून चूसते रहता है। और जैसे हमने सीखा, खून चूसने के कारण एक व्यक्ति कमजोर हो जाता है। तो मेरे प्रियो, हमारी आत्मिक जीवन में इसका क्या मतलब है? हमारी आत्मिक जीवन में इसका ये मतलब है कि जोक जैसा कुछ स्वभाव, कुछ आदतें हमारे जीवन में है जो कभी संतुष्ट नहीं होता है। वो हमेशा हमारे शरीर में चिपके रहने के कारण हमारी आत्मिक ताकत या हमारी आत्मिक बल को चूसते रहता है और हम लोग आत्मिक रीति से कमजोर हो जाते हैं। हम लोग हर बार वचन में पढ़ते हैं कि हम लोग आत्मिक रीति से बलवंत होना चाहिए। जो यहोवा परमेश्वर पर बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे। ये सारी आयतों को जब हम पढ़ते हैं हम लोग इस बात को अच्छे से समझ पाते हैं कि आत्मिक रीति से हमें बलवंत रहना है, हमें आगे की ओर दौड़ना है, उस लक्ष्य की ओर दौड़ना है। और प्रभु हमें इतनी ताकत, इतने सामर्थ्य से हमें भर देगा, जैसे उकाब आसमान में उड़ता है वैसे ही हम हमारे जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आत्मिक रीति से कुछ जोक हमारे शरीर में जब चिपका रहता है तब वो हमारी आत्मिक ताकत को चूसते रहता है, जिसके कारण हमारा ताकत घटते रहता है। आप बोलते होंगे कि मैं हर दिन प्रार्थना करती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ, संगति जाती हूँ, लेकिन मैं बढ़ क्यों नहीं पा रही हूँ? मैं अपने आप में थका हुआ क्यों महसूस कर रही हूँ? मैं क्यों एक नयापन को मैं अपने शरीर में, अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पा रही हूं? मेरे प्रियो, उसका ये कारण हो सकता है कि आपके आत्मिक जीवन में कुछ जोक चिपका हुआ है जो आपकी एनर्जी को पुल आउट करता है, जो आपके ताकत को चूस रहा है। परमेश्वर का आनंद हमारा बल है, हमारा ताकत है, ये हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। लेकिन आज हम में से बहुतों के जीवन में आनंद नहीं है। आज हम लोग डिप्रेस्ड है, आज हम लोग दुखी है, निराश है, हम लोग बेचैन है, व्याकुल है। क्यों? क्योंकि हमारा आनंद को कुछ जोक ने चूस लिया है। अब हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि हमारे जीवन में किस प्रकार का जोक चिपक जाता है। मेरे प्रियो, कुछ कुछ आदतें, कुछ कुछ स्वभाव जो पापमय है, जब हमारा जीवन में घुस जाता है या हमारा जीवन में चिपक जाता है तो वो कभी संतुष्ट नहीं है और हमारे जीवन में हम लोग संघर्ष करते हैं, क्योंकि वो जोक हमसे और ज्यादा खींचते रहता है। उदाहरण के लिए कुछ पापों का नाम मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले लस्ट, शारीरिक अभिलाषा, वासना जो हम कहते हैं। जब एक व्यक्ति के अंदर ये पाप है, वो किसी को भी देखकर लस्ट करता है, वो शारीरिक रीति से चाहता है या फिर मन में उस व्यक्ति के साथ काफी बातों को फैंटेसाइज करता है, सोचता है, वो पाप करता है, वो व्यक्ति पश्चाताप करता है। मैं एक विश्वासी के बारे में बता रही हूँ कि जब उसको एहसास होता है मैंने पाप किया, वो पश्चाताप करता है, प्रभु से माफी मांगता है, लेकिन फिर अगले दिन वही पाप करता है। फिर उसको एहसास होता है बहुत दुखी है, पश्चाताप करता है, माफी मांगता है, फिर उसी पाप में गिर जाता है। वो हो सकता है गंदे चित्र, गंदे वीडियोस देखना हो या गंदी बातों में वो अपने आप को इन्वॉल्व किया है। वो व्यक्ति उसमें से निकल नहीं सकता, क्योंकि वो जोक के समान वो पाप उस व्यक्ति के जीवन में चिपक गया है और उस व्यक्ति के आनंद को, उस व्यक्ति के उत्साह को चूस रहा है। बहुत सारे लोग, विश्वासी लोगों के बारे में मैं बता रही हूं, जो इस प्रकार के पाप में फंसे हुए हैं। हर बार सोचते हैं मुझे निकलना है, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर एनर्जी नहीं है। ये लस्ट जो है उनकी आत्मिक एनर्जी को चूस रहा है। मेरे प्रियो, आज हमें बहुत सावधान होना है। क्या इस प्रकार का जोक हमारे शरीर में चिपका पड़ा है? दूसरी बात, स्वार्थ या लालच, लोभ। कितना भी एक व्यक्ति कमाए वो उसमें संतुष्ट नहीं है, वो और ज्यादा कमाना चाहता है, और ज्यादा कमाना चाहता है। मेरे प्रियो, एक समय ऐसा था जब हमारे पास कुछ नहीं होगा और हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में आशीष दिया, आपको एक घर दिया या आपके जीवन में एक गाड़ी दिया या जो आपकी जरूरत है उसको पूरा किया, और आज आपकी जरूरतें पूरा हो चुकी है।
लेकिन प्रभु में बढ़ने के बदले आज और ज्यादा अमीर होने के पीछे हम दौड़ रहे हैं, और ज्यादा बातों को कमाने की कोशिश में हम हैं। वो पैसे हो सकता है, या फिर घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, या नाम हो, शौहरत हो। जिस किसी के पीछे आप पड़े हो, आपको समझना है क्या परमेश्वर से ज्यादा महत्व हम इन बातों को देते हैं? अगर पैसे के पीछे जो लोग भागते हैं उनके जीवन में प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है। कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन जिस प्रकार विश्वास में आगे बढ़ना है, जिस प्रकार विश्वास में उन्नति करना है, वो जीवन में नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि ये जो जोक है कि मुझे अमीर होना है, मुझे और ज्यादा कमाना है। पहले दुआ करते थे प्रभु एक छोटा जमीन मिल जाए, वहां पर घर बनाए। अब प्रॉपर्टी हो गया, अब घर बन गया, अब पूरी कोशिश यह है कि मुझे दूसरा प्रॉपर्टी लेना है, तीसरा प्रॉपर्टी लेना है। मेरे प्रियो, क्या प्रॉपर्टी लेना गलत है, पाप है? नहीं, आप खरीद सकते अगर आपके पास पैसे हैं। लेकिन जो बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है, प्रभु से बढ़कर हम संसार की आनंद, संसार की खुशी, संसार की आशीष के पीछे भाग रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना है कि हम इस पृथ्वी में कुछ ही समय के लिए रहते हैं। हमारा अनंत जीवन, हमारा घर परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य में तैयार किया है। हमें एक दिन वहां पर जाना है। या तो हमारी मृत्यु होगी, नहीं तो परमेश्वर का आगमन होगा। क्या हम हमारे अनंत जीवन के लिए सोचते हैं? क्या अनंत जीवन के लिए हम तैयार हैं, या फिर इस पृथ्वी के लालच में हम पड़े हुए हैं? और ये लालच ने आपकी आत्मिक उत्साह को चूस लिया है, जिसके कारण आप प्रभु में बढ़ नहीं पा रहे हैं। तीसरी बात, स्वार्थ। हमेशा हम अपने ही बारे में सोचते हैं। मेरा कौन देखेगा, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मुझे इस व्यक्ति ने ऐसे क्यों बोला, मुझे क्यों नहीं पूछा, मेरे बारे में जिक्र क्यों नहीं किया गया। हमेशा मैं कर कर अपने बारे में जब एक व्यक्ति सोचता है, तब वो एक प्रकार का जोक है जो एक व्यक्ति के जीवन में आत्मिकता को चूस कर निकाल देता है। क्या हम स्वार्थी है? इंसान का नेचर ही है कि वो स्वार्थी है। अगर एक ग्रुप फोटो निकाला जिसमें आप हैं, तुरंत उस फोटो को जब आप देखते हैं, सबसे पहले किसको देखते हो आप अपना तस्वीर को देखते हैं, क्योंकि हमें ये देखना कि मैं कैसे दिख रही हूं। मुझे ये नहीं पड़ी कि बाकी के लोग कैसे दिख रहे हैं, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मैं कैसे दिख रही हूं। ये एक स्वार्थ का निशान है मेरे प्रियो। आप बोलेंगे इसमें क्या पाप है, इसमें क्या गलत है? इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं ये बता रही हूं कि कैसे हम अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। जब हम परिवार में बात करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है जब दूसरे हमको दुख पहुंचाते हैं, लेकिन कितनी बार हमारे शब्दों से हमने दूसरों को दुख पहुंचाया है और हम सोचते भी नहीं है कि किसी और को दुख लगा है। तो हमें समझना है, स्वार्थ या स्वार्थ का जो स्वभाव है वो एक जोक के समान है जो आपकी आत्मिक उन्नति को रोक सकता है। चौथी बात, बहुत प्रकार के नशा है। शराब पीना, धूम्रपान करना, स्मोक करना, ड्रग्स में चले जाना। यहां पर भी हम देख सकते हैं कि वो व्यक्ति उसमें से निकलना चाहते हैं, लेकिन वो लोग निकल नहीं पाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि आज हमने प्रार्थना किया, चलो छुटकारा पाया, लेकिन कल फिर वही पाप में वो लोग फंसे हुए हैं। छुपकर स्मोक करते हैं, छुपकर ड्रिंक करते हैं ताकि किसी और को पता ना चले। मेरे प्रियो, कलीसिया में जाने वाले कितने भाई बहन ऐसे हैं जो छुप छुप कर इस प्रकार की एडिक्शन में फंसे पड़े हैं। वो लोग बाहर बोलते नहीं हैं, लेकिन घर के अंदर बैठकर, या फिर अगर घर में भी लोग टोकते हैं तो कहीं अकेले जाकर वो लोग नशा करते हैं। ये एक जोक है जो आपके जीवन में चिपका पड़ा है और वो आपको आत्मिक बातों में आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर ताकत को नहीं छोड़ता है। हमें समझना है किस प्रकार का जोक मेरे शरीर में, मेरे जीवन में लगा हुआ है, जिसके कारण मैं आत्मिक बातों में बढ़ नहीं पा रही हूं। पौलुस कहता है कि उम्र के हिसाब से, समय के हिसाब से अब तक तो तुम्हें प्रभु के वचन को सिखाने वाले बनना चाहिए, लेकिन अब भी, आज भी तुम दूध पीने वाले शिशु के समान है। तुम्हारे जीवन में बढ़ोतरी नहीं है। इस प्रकार पौलुस कलीसिया से कहता है। आज जरा सोचिए, प्रभु में आने के बाद, विश्वास में आने के बाद कितना समय हो चुका, कितना साल हो चुके हैं। क्या हम प्रभु में बढ़ पाए हैं? क्या हम नए नए वरदानों को प्राप्त किए हैं? क्या हम वचन की गहराई में गए हैं? अगर नहीं गए हैं तो उसका कारण क्या है?
हमारे पास ताकत नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि कुछ कुछ पाप में स्वभाव झोंक के समान हमारे जीवन में चिपका पड़ा है और आपकी आत्मिक ताकत को वो चूस के निकाल रहा है, जिसके कारण आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। किस प्रकार का जोक है मेरे प्रियो? कुछ लोगों के जीवन में झूठ का जोक है, कुछ लोगों के जीवन में दिखावा का जोक है, कुछ लोगों के जीवन में दूसरों को फंसाने का जोक पड़ा है, कुछ लोगों के जीवन में टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, वो जोक उनके शरीर में, उनके जीवन में चिपक गया है। कितनी देर मेरे प्रियो हम लोग मोबाइल में समय बिताते हैं, इंटरनेट में समय बिताते हैं, वीडियो गेम्स में समय बिताते हैं और हम प्रभु के लिए समय निकाल नहीं पा रहे हैं। अंत में हम कहते हैं आज का दिन हमें समय ही नहीं मिला। आज हमारा जीवन को हमें चेक करना है। हमारी आत्मिक जीवन किस प्रकार है? क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या एक ही जगह रुका पड़ा है क्योंकि हमारे पास ताकत नहीं है कि हम आगे बढ़े? अब सवाल ये उठता, ठीक है हम लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ कुछ स्वभाव हमारे शरीर में, हमारे जीवन में चिपका पड़ा है, अब हम क्या करें? हम बढ़ना तो चाहते हैं। पुराने समय में अगर जोक किसी के शरीर में चिपक गया तो दो तरीका था उस जोक को निकालने का। सबसे पहले उसके ऊपर नमक डालते थे। जब नमक जोक के ऊपर डाला जाता था तब जोक अपने आप उस अपना सक्शन को या अपना जो पकड़ को छोड़कर वो गिर जाता था। नमक का मतलब क्या है? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 आयत 13 में हम पढ़ते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हमारा जीवन नमकीन होना है कर लिखा है, लेकिन अगर नमक ने अपना नमकीन स्वाद को छोड़ दिया या खो दिया तो वो किससे और नमकीन किया जा सकता है? वो तो बेकार हो गया, उसको तो उठाकर फेंक दिया जाना चाहिए। तो मेरे प्रियो, हमें इस बात का पूरी प्रयत्न करना है कि हमारे अंदर नमकीन स्वभाव होना है। किस प्रकार हमारे अंदर नमकीन स्वभाव होगा? जब हम लोग मसीह में बने रहेंगे। जैसा डाली दाखलता के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे ही जब हम प्रभु में बने रहेंगे, परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का स्वभाव जब हम लोग अपनाते जाएंगे तो हमारा जीवन नमकीन होगा और कोई भी जोक हमारे शरीर में चिपक नहीं सकता। आज जब हम लोग विश्वासियों को देखते हैं, बहुत सारे मेजॉरिटी लोग इस प्रकार है जो आराधना में जाते हैं, जो गीतों को गाते हैं, ताली बजाते हैं, नाचते हैं, म्यूजिक के साथ झूमते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, पवित्रताई में आगे नहीं बढ़ते हैं, हम वचन के साथ समझौता करते हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि हम प्रभु में बने नहीं हैं, प्रभु का वचन हम में नहीं है, इसलिए हमारा जीवन में हम लोग इस नमकीन स्वभाव को दिखा नहीं पा रहे हैं। जो यीशु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, वो नमक हम है नहीं क्योंकि प्रभु का वचन हमें नहीं है। तो मैं आज आप लोगों को उत्साहित करूंगी कि जितना ज्यादा आप प्रभु के वचन को पढ़ सकते हैं प्लीज पढ़ लीजिएगा। जब प्रभु का वचन आपके अंदर है, आप पृथ्वी के नमक बन जाओगे और उस नमकीन स्वभाव के कारण कोई भी दुष्ट शक्ति का जोक आपके शरीर में चिपक नहीं सकता। ये जोक कब चिपकता है? जब हम लोग नमकीन नहीं है। जब हम नमकीन नहीं है मतलब क्या है? प्रभु का वचन हम में नहीं है, हम प्रभु में बने नहीं हैं। मेरे प्रियो, हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उद्धार पाया, हमने बपतिस्मा लिया और हम कलीसिया भी जाते हैं, लेकिन सवाल यह है क्या आप प्रभु में हैं? क्या आप प्रभु में बने रहते हैं? क्या परमेश्वर आप में है? क्या परमेश्वर का स्वभाव आपके जीवन के द्वारा दिखाई देता है? क्या आप पाप के ऊपर जय पा रहे हैं? ये सारे स्वभावों पर, ये सारी बातों पर हमें ध्यान देना है। दूसरी बात, आग के द्वारा जोक एक व्यक्ति के शरीर से निकल जाता है। जब हम लोग आत्मिक रीति से समझते हैं आग क्या है, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को आग की बपतिस्मा कहा गया है। मेरे प्रियो, हमने पवित्र आत्मा पाया है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, लेकिन पवित्र आत्मा का जो सामर्थ हमारे जीवन में होना है, जो पवित्र आत्मा का जो अभिषेक, जो सामर्थ, जो पेंतेकोस्त के दिन चेलों के ऊपर उतर आया, जहां जो लोग उस कमरे में बैठे थे सबके ऊपर उतर कर आया, वही सामर्थ आज हमारे जीवन में होना जरूरी है।
तो हमें क्या करना है? जैसे हम प्रभु में बने रहते हैं, हमारे अंदर एक भूख, एक प्यास होना चाहिए कि प्रभु तेरी आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दे। और जब परमेश्वर अपनी आत्मा की सामर्थ, आग की बपतिस्मा आपके ऊपर उंडेलेगा, तब कोई भी इस दुनिया या इस शैतानी शक्ति का जोक हमारे शरीर पर चिपक नहीं सकता। तो नमक और आग दो तरीके थे जो पुराने समय में लोग अपनाते थे कि जोक को निकाल दे। तो आज इस वचन के जरिए हमें सीखना है, हम इस पृथ्वी के नमक है और साथ में हम इस पृथ्वी के ज्योति है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें पाना है और एक अच्छे विश्वासी भाई और बहन होकर इस पृथ्वी में प्रभु की महिमा के लिए जीना है। सिर्फ नाम के लिए नहीं जीना, लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारा सोच, हमारा मन, सब कुछ स्वर्ग राज्य की ओर होना चाहिए। हमेशा हमें सोचना है प्रभु का आगमन किसी भी समय हो सकता है, या किसी भी समय मेरा पृथ्वी में मेरा समय खत्म हो सकता है, फिर मेरा अनंत जीवन है, फिर मुझे प्रभु के साथ रहना है। तो मेरे पृथ्वी में रहते समय जो कुछ मैं करूं वो उस मकसद के साथ करूं कि वहां पर मैं स्वर्ग राज्य में प्रतिफल को पाऊं, इनाम को पाऊं, प्रभु के साथ रहो। आज एक सवाल के साथ मैं समाप्त करना चाहती हूं, क्या आज यीशु का आगमन हुआ? तो मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाओगे, या फिर आप खुद डाउट में है, मुझे नहीं पता मेरा जीवन का क्या होगा। हाँ, आपने उद्धार पाया, लेकिन अगर आज आप पाप में जी रहे हैं, समय है कि आप उस पाप को छोड़ना है। कैसे आप छोड़ोगे? प्रभु का वचन को आप जितना ज्यादा हो सकते पढ़ पढ़कर अपना मन में समेट कर रखना है, और वो वचन आपके जीवन में सामर्थ्य देगा। वो वचन हर एक झोंक के खिलाफ कार्य करेगा। जब आप प्रभु में बने रहोगे, प्रभु के साथ साथ रहोगे, परमेश्वर नया बल से भर देगा, नई शक्ति से भर देगा, और सारे झोंक आपके जीवन से निकल जाएगा। मेरे प्रियो, कोई भी जोक अगर आपके जीवन में है, वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। वो लेते रहता है, इतना लेगा कि एक दिन आप परमेश्वर से पीछे हट जाओगे। मतलब आपकी आत्मिक बल, आत्मिक आनंद इतना कम होते जाएगा कि एक दिन आप कहोगे कि मुझे अभी प्रभु में आगे बढ़ने का मन ही नहीं है, मुझे विश्वास करने का मन ही नहीं है, मुझे ये सारी बातों में कोई मतलब दिखाई ही नहीं देता है। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि प्रभु में होने के बाद भी हम लोग पापमय स्वभाव में डूबे हुए हैं। तो आज हम लोग प्रार्थना करेंगे, एक निर्णय लेके। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हम अपने आप को समर्पण करते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन में जितने भी पापमय स्वभाव चिपका पड़ा है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, आपका वचन को पढ़कर हम लोग बलवंत हो जाए और वो सारी आदतों के ऊपर हम लोग जय पाने वाले बन जाए प्रभु जी। जैसे वचन में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो। प्रभु, हम में से हर एक जन आप में बने रहना चाहते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, हर दिन हर पल आपके साथ साथ चलना चाहते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, हम उस डाली के समान नहीं बनना चाहते हैं जो काट दिया गया हो, जो फेंक दिया गया हो। हम वैसे नहीं बनना चाहते प्रभु जी, लेकिन हम चाहते हैं प्रभु, हम इस पृथ्वी के नमक बने, हम इस पृथ्वी के ज्योति बने परमेश्वर पिता। ऐसा बड़ा अनुग्रह आप हमारे जीवन में करना। वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन आशीषित होने पाए। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।